हेलो दोस्तों। आज हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे, जो कि आज की डिजिटल दुनिया में बेहद ज़रूरी है, जहां टेक्नोलॉजी तेज़ी से एडवांस हो रही है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि ये जानकारी हमें कैसे और क्यों सुरक्षित रखती है। बने रहिए हमारे साथ। फिशिंग हमलों के विभिन्न प्रकार। फिशिंग में एक हमलावर शामिल होता है जो किसी को सेंसिटिव अकाउंट या अन्य लॉगिन जानकारी ऑनलाइन प्रदान करने के लिए बरगलाता है। सभी विभिन्न प्रकार की फिशिंग इस तथ्य का लाभ उठाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं कि इतने सारे लोग इंटरनेट पर व्यापार करते हैं। ये फिशिंग को सबसे प्रचलित साइबर सुरक्षा खतरों में से एक बनाता है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस (DDoS) अटैक्स, हमलों, डेटा ब्रीचेस और कई प्रकार के मैलवेयर को टक्कर देता है। 1. स्पीयर फिशिंग विशेष व्यक्ति को लक्षित करता है, जिससे वह उनकी लॉगिन क्रेडेंशियल्स को चुरा सके। हमलावर आमतौर पर पहले उस व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, जैसे कि उनका नाम, पद और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। उदाहरण: एक हमलावर ने NTL वर्ल्ड, जो वर्जिन मीडिया कंपनी का एक हिस्सा है, के कर्मचारी को लक्षित करने का प्रयास किया। हमलावर ने दावा किया कि पीड़ित को एक नई कर्मचारी हैंडबुक पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। इसका उद्देश्य था कि वह उन्हें एक लिंक पर क्लिक करने के लिए प्रेरित करें, जहां उनसे निजी जानकारी प्राप्त की जाती। 2. विशिंग विशिंग या वॉयस फिशिंग एक प्रकार की फिशिंग है जिसमें कोई व्यक्ति फोन का उपयोग करके जानकारी चुराने की कोशिश करता है। हमलावर अक्सर एक विश्वसनीय दोस्त या रिलेटिव का नकली बनता है या उनका प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण: 2019 में यूके के संसद के सदस्यों और उनके कार्यकर्ताओं को विशिंग अभियान का निशाना बनाया गया था। हमला एक धारावाहिक का हिस्सा था जिसमें कम से कम 21 मिलियन स्पैम ईमेल यूके के संसदीय कार्यकर्ताओं को लक्षित करते थे। 3. ईमेल फिशिंग घोटाला में हमलावर एक ऐसा ईमेल भेजता है जो प्रत्यक्ष लगता है, जो प्राप्तकर्ता को चुनौतीपूर्ण जानकारी दर्ज करने के लिए प्रेरित करता है, जिसे फिर हैकर उनके डेटा को चुरा सकते हैं या उसे बेच सकते हैं। उदाहरण: हैकर्स ने लिंक्डइन का उपयोग करके सोनी के कर्मचारियों के संपर्क जानकारी को ग्रहण किया और उन्हें ईमेल फिशिंग अभियान के लिए लक्षित किया। 4. HTTPS फिशिंग HTTPS फिशिंग हमलावर द्वारा पीड़ित को एक ईमेल भेजकर किया जाता है जिसमें एक झूठा वेबसाइट का लिंक होता है। फिर वह वेबसाइट पीड़ित को अपनी निजी जानकारी दर्ज करने के लिए धोखा देता है। उदाहरण: हैकर समूह स्कारलेट विडो कंपनियों के कर्मचारी ईमेल खोजता है और फिर उन्हें HTTPS फिशिंग के साथ लक्षित करता है। 5. फॉर्मिंग हमला में पीड़ित के कंप्यूटर पर खतरनाक कोड स्थापित किया जाता है। फिर यह कोड पीड़ित को एक झूठी वेबसाइट पर भेजता है जो उनके लॉगिन क्रेडेंशियल्स को चुरा सकती है। उदाहरण: 2007 में एक जटिल फार्मिंग हमला कम से कम 50 वित्तीय संस्थानों पर हमला किया। उपयोगकर्ताओं को गलत वेबसाइटों पर पुनर्निर्देशित किया गया था और उन्हें संवेदनशील जानकारी दर्ज करने के लिए कहा गया था। 6. पॉपअप फिशिंग अक्सर किसी कंप्यूटर की सुरक्षा के संबंध में कोई समस्या के बारे में एक पॉपअप का उपयोग करता है ताकि आप इस पर क्लिक करें। फिर आपको एक फाइल डाउनलोड करने या किसी समर्थन केंद्र को कॉल करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उदाहरण: उपयोगकर्ताओं ने कभी-कभी पॉपअप प्राप्त किया है जो कहता है कि वे अपने एप्पल डिवाइस के लिए एप्पल केयर नवीनीकरण के लिए पात्र हैं। 7. ईविल ट्विन फिशिंग एक ईविल ट्विन हमला में हैकर एक झूठा वाईफाई नेटवर्क स्थापित करता है जो वास्तविक लगता है यदि कोई इसमें लॉग इन करता है और संवेदनशील विवरण दर्ज करता है, तो हैकर उनकी जानकारी को रखता है। उदाहरण: हाल ही में एक रूसी सैन्य एजेंसी ग्रू को ईविल ट्विन हमले के नाम पर आरोप लगाया गया था। एक्सेस पॉइंट्स को दिखाया गया था जो वास्तविक नेटवर्कों के साथ कनेक्ट करने का दावा करते थे, जबकि वास्तव में ये उपयोगकर्ताओं को उनके क्रेडेंशियल्स को चुरा लेते थे या उनके कंप्यूटरों पर मालवेयर डाउनलोड करते थे। ये थे कुछ फिशिंग हमलों के प्रमुख प्रकार जो डिजिटल सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। 8. व्हेलिंग हमला वह फिशिंग होता है जिसमें किसी वरिष्ठ कार्यकारी को लक्षित किया जाता है। इन व्यक्तियों के पास साइबर नेटवर्क के संवेदनशील क्षेत्रों तक गहरा पहुंच होता है।
इसलिए एक सफल हमला मूल्यवान जानकारी तक पहुंच सकता है। उदाहरण, एक ऑस्ट्रेलियाई हेज फंड के संस्थापक को एक व्हेलिंग हमले का निशाना बनाया गया था। उन्हें एक धोखाधड़ी से भरे जूम लिंक के माध्यम से फर्जी कनेक्शन प्रदान किया गया था। 9. क्लोन फिशिंग। क्लोन फिशिंग हमला एक हैकर द्वारा पिछले प्राप्त संदेश की प्रतिलिपि बनाई जाती है। उन्हें एक उपयोगकर्ता का नाम या पता शामिल करके और ईमेल में एक दुर्भाग्यपूर्ण लिंक जोड़कर भेजा जाता है। उदाहरण, हाल के एक हमले में एक हैकर ने एक पिछले ईमेल की जानकारी की प्रतिलिपि बनाई और वास्तविक संपर्क व्यक्ति के नाम से भेजा। 10. डेस्पीटिव फिशिंग। डेस्पीटिव फिशर व्यक्तियों को धोखे से रियल कंपनी के साथ हैं, ताकि वे अपने खाते के साथ पहले से ही साइबर अटैक का सामना कर रहे हैं, उन्हें धोखा देता है। उदाहरण, उपयोगकर्ताओं को ईमेल भेजे गए थे जो कि समर्थन@apple.com के नाम से आए थे और प्रेषक जानकारी में एप्पल समर्थन का उल्लेख था। 11. सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग हमले किसी को दबाव डालकर संवेदनशील जानकारी उजागर करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण, एक हैकर ने चेस बैंक के प्रतिनिधि का दावा करते हुए कहा कि आपके डेबिट या एटीएम कार्ड पर क्रिया की जरूरत है। 12. एंगलर फिशिंग। एंगलर फिशर व्यक्तियों को धोखे से सोशल मीडिया पोस्ट का उपयोग करते हैं, ताकि वे लॉगिन जानकारी प्रदान करें या मालवेयर डाउनलोड करें। उदाहरण, हैकर्स ने ट्विटर पर डोमिनोज पिज़्ज़ा के प्रतिनिधित्व का दावा किया और उनके उपभोक्ताओं के संदेशों का जवाब दिया। 13. स्मिशिंग। स्मिशिंग एक फॉर्म के माध्यम से फिशिंग है जो किसी टेक्स्ट संदेश या एसएमएस के माध्यम से होती है। उदाहरण, हैकर्स ने अमेरिकन एक्सप्रेस से बने धोखाधड़ी संदेश भेजे। 14. मैन इन द मिडल (MITM) हमले। मैन इन द मिडल हमला हैकर दो पक्षों के बीच मध्य में जाता है और उनके बीच एक्सचेंज की जानकारी चुराने की कोशिश करता है। उदाहरण, एक्विफैक्स कंपनी पर मैन इन द मिडल हमले का हमला किया गया था। ये थे फिशिंग के अधिक प्रकार जो आपकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। 15. वेबसाइट स्पूफिंग। वेबसाइट स्पूफिंग में एक हैकर एक झूठी वेबसाइट बनाता है जो वास्तविक लगती है। जब आप इस साइट का उपयोग अपने खाते में लॉग इन करने के लिए करते हैं, तो आपकी जानकारी हैकर द्वारा संग्रहित की जाती है। उदाहरण, हैकर्स ने एक नकली अमेज़न वेबसाइट बनाई जो वास्तव में amazon.com की तरह दिखाई देती थी। यहाँ उपयोगकर्ता को उनका उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करने के लिए कहा गया था। 16. डोमेन स्पूफिंग। डोमेन स्पूफिंग, जिसे डीएनएस स्पूफिंग भी कहा जाता है, एक हैकर कंपनी के डोमेन को अनुकरण करने के लिए ईमेल या एक नकली वेबसाइट का उपयोग करता है ताकि लोग गंभीर जानकारी दर्ज करें। उदाहरण, एक हमलावर एक धोखाधड़ी डोमेन बनाता है जो एक वास्तविक लिंक्डइन साइट की तरह दिखता है। जब उपयोगकर्ता साइट पर जाते हैं और कोई जानकारी दर्ज करते हैं, तो यह सीधे हैकर्स को भेज दी जाती है जो इसका उपयोग कर सकते हैं या किसी और को बेच सकते हैं। ये हैं कुछ अधिक फिशिंग हमलों के प्रकार जो आपकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। 17. वाटरिंग होल फिशिंग। वाटरिंग होल फिशिंग हमले में एक हैकर किसी समूह के उपयोगकर्ताओं को संक्रमित करने के लिए किसी साइट का उपयोग करता है। उनका लक्ष्य साइबर सुरक्षा नेटवर्क में प्रवेश करना है। उदाहरण, 2012 में संयुक्त राज्य विदेश संबंध परिषद को वाटरिंग होल हमला आया था, जिसका लक्ष्य उन उच्च प्रोफाइल उपयोगकर्ताओं का उपयोग किया जाता था जो साइट का नियमित यात्रा किया करते थे। ये थे कुछ और फिशिंग हमलों के प्रकार जो आपकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। 18. इमेज फिशिंग, इमेज फिशिंग। परिचय। इमेज फिशिंग में हैकर्स छवियों के अंदर हानिकारक कोड छिपा देते हैं। ये छवियां ईमेल या वेबसाइटों पर प्रदर्शित होती हैं। जब कोई व्यक्ति इन छवियों पर क्लिक करता है, तो हानिकारक कोड सक्रिय हो जाता है, जिससे उनके कंप्यूटर पर मैलवेयर डाउनलोड हो सकता है। उदाहरण,
मान लीजिए कि एक हैकर्स समूह ने एडघोलास नामक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक ऑनलाइन विज्ञापन बनाया। इस विज्ञापन में एक आकर्षक स्मार्टफोन की छवि होती है जो बहुत कम कीमत पर उपलब्ध होने का दावा करती है। जब कोई उपयोगकर्ता उस छवि पर क्लिक करता है तो जावास्क्रिप्ट में लिखा गया मैलवेयर उनके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है, जिससे हैकर्स को उनकी निजी जानकारी चुराने या अन्य हानिकारक गतिविधियों के लिए उपयोग करने का मौका मिल जाता है। 19 सर्च इंजन फिशिंग, सर्च इंजन फिशिंग। परिचय। सर्च इंजन फिशिंग में हैकर्स नकली उत्पादों को बहुत ही आकर्षक बनाकर प्रदर्शित करते हैं। ये नकली उत्पाद सर्च इंजन परिणामों में दिखाई देते हैं और जब उपयोगकर्ता इन पर क्लिक करते हैं तो उन्हें खरीदने से पहले संवेदनशील जानकारी दर्ज करने के लिए कहा जाता है। उदाहरण, मान लीजिए कि आप एक यात्रा सौदा ढूंढ रहे हैं और आपको गूगल पर एक विज्ञापन दिखाई देता है जो booking.com से होने का दावा करता है। विज्ञापन में साइट का पता और वास्तविक booking.com विज्ञापन की तरह शब्द शामिल होते हैं। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको अपनी लॉगिन जानकारी दर्ज करने के लिए कहा जाता है, लेकिन यह साइट नकली होती है और आपकी वित्तीय जानकारी चोरी करने के लिए डिजाइन की गई होती है। ये दोनों उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार फिशिंग हमलावर विभिन्न माध्यमों और तकनीकों का उपयोग करते हुए व्यक्तियों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। इस जानकारी को समझना और सतर्क रहना आपको इन हमलों से बचाव में मदद कर सकता है। आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, जहां हमने साइबर सिक्योरिटी के इम्पोर्टेंस को समझा। याद रखिए, नॉलेज हाई आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है, इसलिए सीखते रहिए और अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ बांटिए ताकि हम सब एक सेफ ऑनलाइन कम्युनिटी बना सकें। क्यूरियस बने रहिए, सेफ रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।